तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अशोक घुगे चैनल पर। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर ना करें। आपको बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में यहाँ पे मिलने वाली है। और बहुत सारी वीडियो जो है एक्सप्रेशंस को लेकर है, वर्ड्स को लेकर है। आप आपकी वोकैबलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ग्रामर को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैनल पे जानकारी दी जाएगी। और मैं आप चाहता हूं कि आप सब लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहे। सो वंस अगेन, हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशोक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल where we help you navigate your career with confidence. And if you are new here, don't forget to hit that subscribe button and turn on notification so you don't miss any of our updates. अंग्रेजी का जो सफ़र है हम शुरू तो करते हैं, लेकिन आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जितना हमने आसान समझा था उतना तो आसान दिख नहीं रहा है। और कहीं बीच में हम थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्करेज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से अंग्रेजी का ये सफ़र जारी रख सकते हो और आगे अच्छी तरीके से उसके ऊपर कमांड भी पा सकते हो। कुछ ऐसे टिप्स है, टेक्निक्स है, कुछ सॉल्यूशंस है जो आप अगर रोज आपके डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करना चाहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इन सारे अंग्रेजी के शब्दों के बारे में पता चल जाएगा। अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, कहाँ पे बोली जाती है। और अगर जल्दी से जल्दी, मतलब मेरा एक टारगेट है कि आपका समय कम कम समय में आपको ज़्यादा यहाँ पे जानकारी मिले। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स देखते हैं। चलो, बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है कि हमें प्रोनाउंसिएशन की इश्यूज बहुत है, हमें अच्छी तरीके से जो शब्दों का उच्चार है ठीक तरीके से करने नहीं आता है। तो इसी को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि आज चलो कुछ टंग ट्विस्टर करते हैं शुरू में। और टंग ट्विस्टर के बाद में कुछ ईडियम्स है, जो वोकैबलरी है, जो डे टू डे लैंग्वेज आपने कभी सुने भी हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले हम टंग ट्विस्टर देखेंगे जहाँ पे किस तरीके से उसको हम पढ़ सकते हैं, किस तरीके से उसको जान सकते हैं। तो ये टंग ट्विस्टर है, हिंदी में शुरू में लेंगे, उसके बाद में अंग्रेजी में देखेंगे। आप सबको सभी को पता है कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आज की वीडियो की शुरुआत उससे करते हैं। और आप सभी को पता है कि हिंदी में जो पॉपुलर टंग ट्विस्टर है, जो कैसे बोले जाते हैं, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये एक बहुत ही पॉपुलर टंग ट्विस्टर है। आपके लिए फिर एक बार मैं बोलता हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। एक हो गया। और एक है, खड़क सिंह के खड़कने के खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आगे बढ़ते हैं। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। और भी है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। चंदा के चमचे, चंदा के चमके चमचम चीखे चौकोना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। आगे बढ़ते हैं। मर हम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। आगे और एक टंग ट्विस्टर है हिंदी में। डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। तो ये सारी हिंदी के टंग ट्विस्टर है, हम इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ अंग्रेजी में भी है, जैसे कि बेटी बॉटर बॉट सम बटर बट शी सेड दैट बटर्स इफ आई पुट इट इन माई बैटर इट विल मेक माई बैटर बिटर, बट अ बिट ऑफ बेटर बटर विल मेक माई बैटर बेटर, सो दैट वॉज बेटर बेटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर। तो ये सारे टंग ट्विस्टर है। आप आइस ब्रेकिंग के तौर पे उसको हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान टंग ट्विस्टर अगर आपको यूज करने हैं तो ये सिंपल से है, दो है, मैं आपको बता देता हूँ और फिर आगे मैं अपने विषय की ओर बढ़ देता हूँ। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ तो कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कि रेड लॉरी येलो लॉरी, 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 रेड लॉरी येलो लॉरी।
तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। और एक बहुत ही अच्छा टंग ट्विस्टर है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको इस टंग ट्विस्टर पे ज़्यादा कमांड आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छी तरीके से सुधरेंगे। क्योंकि अगर ये अंग्रेजी सीखनी है तो उसके तौर तरीके और टेक्निक से ही सीखी जाती है। बहुत रूल रेगुलेशन समझ के ये समझ में नहीं आता है। और जैसे मैंने बोला कि आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आपका समय भी बचेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी, क्रेडेंशियल जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके साथ में आज मैंने जो आपको टॉपिक बोला था कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड जिसको हम फ्रेजेस बोलते हैं, तो वो भी हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें वर्ड्स ही दिमाग में नहीं आते, ध्यान में नहीं आते जब हम बात कर रहे हैं, और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि अचानक से हम क्या बात करें, हमारी फ्लुएंसी मेंटेन नहीं होती है। तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन है जो कॉमन है, हमें ऐसे बहुत सारे हमें लेने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विथ like exploring the colorful world of English idioms. And idioms are fascinating features of English language, as you know, often providing window into the cultural, historical nuances of English language or English speaking societies. Now, these expressions don't always make sense when taken literally. They don't have any meaning as such, but they bring vibrancy and color to everyday language. Because some of the idioms that we look at, you will understand that how we use those idioms in day-to-day language. तो चलो पहली जो एक एक्सप्रेशन है उसको हम पहले देखते हैं। हिट द हे, उसका मीनिंग है गो टू बेड और टू स्लीप। और एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क आई कांट वेट टू हिट द हे। इसका मतलब है गो टू स्लीप, गो टू बेड। दूसरी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, इसे साथ में नहीं लिए है, दूसरी जो है बाइट द बुलेट। तो टू फेस द अनप्लेजेंट सिचुएशन। एन एग्जाम्पल, द डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट वॉज गोइंग टू बी पेनफुल बट इट वॉज टाइम टू बाइट द बुलेट। किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन को हम फेस करते तो हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। ये बहुत ही पॉपुलर है, थर्ड वाली, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, टू बी अपसेट अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ही forgot to save his document before the computer crashed, but there is no using crying over spilt milk। हम ऐसे बोलते हैं कि जो अभी why you are crying over spilt milk, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है जम्प ऑन द बैंड वैगन, टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग दैट हैज बिकम फैशनेबल और पॉपुलर। फॉर एग्जाम्पल, I never used to like yoga, but I decided to jump on the bandwagon and love it। तो लोग कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ज्वाइन द बैंड वैगन। फील अंडर द वेदर, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। टू फील इल और नॉट वेल, जब हम बीमार होते हैं तो ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। आई एम गोइंग टू टेक अ सिक डे सिंस आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। तो अंडर, एंड द लास्ट एक्सप्रेशन जो है इन द सेम बोट, इसका मीनिंग है इन अ सिमिलर सिचुएशन, facing the same challenges। Example, we we are all in the same boat during these challenging times। हम सब एक साथ एक ही बोट में सफर कर रहे हैं। सो ये ऐसे इंटरेस्टिंग इडियम्स है जो हमें जानने चाहिए, हमें सीखने चाहिए। और एक एक इडियम लेके हम अगर रोज दिन में अगर हिट दे है एक इडियम आपने लिए तो उसका ज़्यादा असर हमारे अंग्रेजी सीखने पे होता है और इफ़ेक्टिवली हम इसको पढ़ सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग idioms कैन बी a significant step towards achieving fluency in English, and they are often used in informal conversation, literature, movies and TV shows। आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, एंड लाइक मेकिंग देम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ immersing oneself in the language and culture। तो join the bandwagon। Feel under the weather, this is again very interesting।